आपने बहुत सारी कड़ पिशाचनी की कहानियां सुनी होंगी। कड़ पिशाचनी की साधनाओं के बारे में बात करा होगा। कड़ पिशाचनी को किसी ने सिद्ध कर लिया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। एक गांव है जिसका नाम है कड़खेड़ा। उस कड़खेड़ा में एक ऐसा शमशान घाट है, कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र शमशान घाट है। इस शमशान घाट में अजीब अजीब हरकतें होती हैं कि वहां पर लोग अपने शव को जलाने के लिए भी नहीं जाते थे, डर लगता था। कई बार अधजली जो लाश है वो खड़ी हो जाती शमशान में। थोड़ा सा डरावना था ये। रात का समय हो और कोई इंसान गणेशी से मिल ले, उसकी वो खुली सफ़ेद सी आंखें, वो हल्का हल्का काला काला सा दीदा, चमकती हुई उसकी अजीब सी सफ़ेद सफ़ेद आंखें बड़ी डरावनी लगती थी। टहलता टहलता वो उस गांव के जो जंगल और बाग थे उसके उस छोर पर गया जहां पर शमशान घाट था। उसके साथ आज की रात कुछ अजीब सा हुआ जिसके बारे में शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई कान में बुदबुदाता है, मैं तुम्हारी हूं, मैं कहीं मरी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, और जब तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। आओ मेरे दुनिया में चलो, मेरे साथ गणेशी। गुरुजी, काफी दिन हो गए आपने कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई। बिल्कुल। आज क्या लेके आए हॉरर स्टोरी में आप? देखिए, स्टोरीज तो अपने पास बहुत सारी हैं, लेकिन आज थोड़ा गला खराब है। लेकिन जो स्टोरी आज को मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बड़ा बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूँ, अगर मज़ा आ जाएगी आपको। कड़ पिशाचनी पर डिपेंडेड होगी। ओके। आपने बहुत सारी कड़ पिशाचनी की कहानियाँ सुनी होंगी। कड़ पिशाचनी की साधनाओं के बारे में बात करा होगा। कड़ पिशाचनी को किसी ने सिद्ध कर लिया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आज मैं एक रियल इंसिडेंस लेकर आया हूँ जहाँ पर एक इंसान एक ऐसे गांव से आता है जो कड़ पिशाचनी को सिद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन उसको कड़ पिशाचनी अपना बनाना चाहती है। बड़ी अजीब दास्तान है। एक गांव है जिसका नाम है कड़खेड़ा। हालांकि वो सीतापुर के आसपास का गांव है, उत्तर प्रदेश में लगता है। अब कड़खेड़ा का जो नाम है वो मुन्ना खेड़ा रख दिया गया है। फिलहाल कड़खेड़ा का नाम कड़खेड़ा क्यों पड़ा, ये आप कहानी के अंदर समझ जाओगे। वहाँ पर एक गणेशी नाम का आदमी रहता है। ये दरअसल कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी उम्र 17-18 साल की होती है। वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते। आप आजकल की भाषा में उसको इंट्रोवर्ट बोल सकते हो या कुछ भी, लेकिन उस समय वो एक ऐसा इंसान था जो लोगों को खटकता था। अक्सर लोग उसको बोला करते थे कि अजीब सा लड़का है, किसी से बातचीत नहीं करता, पता नहीं आगे इसका क्या होगा। ये गणेशी जो था बड़ा शांत स्वभाव का रहने वाला। इसके अपने मम्मी थे, पिताजी थे, इसकी अपनी एक बहन थी और एक भाई था जो कि बड़ा था, जो यहाँ पर नहीं रहता था, कमाने धमाने के लिए मुंबई निकल गया हुआ था। लेकिन कड़खेड़ा में ये जो गणेशी रह रहा था, इसकी उम्र 17 साल के आसपास की थी जबकि ये दास्तान शुरू होती। मैं स्टार्टिंग से आपको लेकर चलता हूँ। ये शांत अपने घर में पड़ा रहता था। अक्सर माँ बाप के कहने पर कि भैया चले जाओ, बाहर काम कर लो, तुम्हारा बड़ा भाई कुछ मेहनत कर रहा है, मुंबई कमा रहा है, कम से कम कुछ तो निकलो, गांव से निकलो, थोड़ा शहर की तरफ आओ, काम करोगे 4 पैसा भैया जुड़ेगा, बहन की शादी भी करना है, बहुत कुछ करना है, ऐसा मतलब मोटिवेट करता हर परिवार वाला। लेकिन गणेशी के दिमाग पर ये समझो कि वो बातें असर ही नहीं करती। ये लड़का इतना पागल है, इतना बेवकूफ़ सा है, इतना भोला सा है, यूँ कह सकते हो कि वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। वो सुबह उठता है, तैयार होता है, तैयार भी पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि उद्देश्य तो है नहीं लाइफ का। वो निकल जाता है बागों में, खेतों में बाग वगैरह होते हैं, आम का समय होता है, अपना बागों में पड़ा रहता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। वहाँ पर नहरें हुआ करती थी, कई सारी तालाब हैं वहाँ पर। वो रात रात तालाब के किनारे बैठा रहता और तालाब के किनारे बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचा करता, किसी को कुछ पता नहीं। अक्सर इसके पिताजी जो है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, रात हो गई, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, अभी तक लड़का नहीं आया, तो जब टहलते टहलते गांव के किनारे कोनों में जाते तो देखते कि वहाँ उस तालाब पर वो बैठा हुआ है। इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि जो गांव वालों को बड़ी अजीब लगा करती थी। किसी से बातचीत ना करना, किसी से अगर बातचीत करे भी तो उसको एक टक टकटकी लगा कर देखना। थोड़ा सा डरावना था ये। रात का समय हो और कोई इंसान गणेशी से मिल ले, उसकी वो खुली सफ़ेद सी आंखें, वो हल्का हल्का काला काला सा दीदा, चमकती हुई इसकी अजीब सी सफ़ेद सफ़ेद आंखें बड़ी डरावनी लगती थी। और उसका शांत स्वभाव, कोई इंसान उससे बातचीत करने की भी अगर कोशिश करे
तब भी वो बड़ी अजीब तरीके से बात करता, या तो रिश्ता ना रखने की बात करता या उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ ऐसा लड़का होता जा रहा था। अच्छा, उस कड़खेड़ा में एक ऐसा शमशान घाट है, कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र शमशान घाट है। इस शमशान घाट में अजीब अजीब हरकतें होती हैं। लोगों को लगता है, मान्यता है या लोगों ने देखा है, कईयों का कहना है कि यहाँ पर मिट्टी के बने हुए दीपक हैं जो अचानक जल जाते हैं। कई बार अचानक यहाँ पर अजीब दुर्गंध आती है। कई बार शमशान घाट के आसपास से गुजरने पर किसी के होने का एहसास होता है। जब भी कोई इंसान गांव में ख़त्म हो जाता या आसपास के गांव दराज, खेड़ा, पुरवा में कहीं पर कोई इंसान ख़त्म हो जाता तो इंसान अपने खेतों में जलाने की बजाय उसको शमशान घाट में लेकर आते थे। नियम था, बुजुर्गों ने बनाया था। लेकिन समय के साथ शमशान घाट इतना उजड़ हो गया था कि वहाँ पर लोग अपने शव को जलाने के लिए भी नहीं जाते थे, डर लगता था। जब चिता जलती थी, किसी ने अगर जलाया, कोई इंसान ख़त्म हो गया, जब चिता जले उसकी आग को अगर कोई गौर से देखता था तो किसी को उस आग में किसी की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती। किसी को लगता जैसे धुआं में किसी इंसान की आकृति बन गई। किसी को ऐसा लगता कि जैसे चिता जलना नहीं चाहती है, वो भंग होना चाहती है। कई बार अधजली जो लाश है वो खड़ी हो जाती शमशान में। ऐसी ऐसी वारदातें जब शमशान घाट के आसपास होने लगी तो कड़खेड़ा और आसपास के जो खेड़ा पुरवा थे, जो गांव जिनको बोला जाता है छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर जाने से डरने लगे। शाम का समय हो चाहे दोपहर का समय हो, हर समय वहां पर एक डरावना माहौल रहता। आंधी रहती तो आंधी जब शमशान घाट की तरफ से होती और उस जगह से जब आंधी को देखा जाता तो आंधी इतनी भयावह होती कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वो शमशान घाट की राख उन हवाओं में मिक्स हो जाती और वो हवाओं में मिक्स हुई वो राख जब उड़ती उड़ती किसी के घर पर पड़ती तो उनके घर में एक अजीब सी दुर्गंध आती। यानी कि वो राख का उड़ना और किसी गांव के घर पे पड़ जाना अशुभ हो जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आंधी आई है, सब लोग अपने घरों के अंदर घुस जाओ, क्योंकि वो उड़ती हुई शमशान घाट की राख अगर किसी इंसान के ऊपर पड़ जाए, मुश्किल से 15 दिन ही काफ़ी हैं उस इंसान की मौत के लिए। और उस राख पड़े हुए इंसान का मर जाना और उसके शव को शमशान घाट में ना दफनाना, ये उस परिवार के लिए बड़ा घातक होता था। बड़ी अजीब दास्तान उस शमशान घाट की थी। और ये बातें कई बार लोगों को लगती कि शायद कहीं ना कहीं गणेशी ने कुछ ऐसा एहसास किया है या कुछ ऐसा महसूस किया है जिसकी वजह से इसकी हरकतें बचपन से ही सही नहीं हैं। इनके घर में वैसे भी बहुत ज़्यादा सही नहीं। अब गांव का समय है, वहाँ पर कोई ख़ास आपको सहूलियत तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप जीवन यापन करते हो। लेकिन आपके अंदर एक होता है सम्मान, आपने एक रुतबा कायम किया होता है। आसपास 20 घरों में, 30 घरों में आपकी एक वैल्यूएशन होती है जहाँ पर लोग आपसे सलाह लेने आते थे। कुछ ऐसा ही उनका भी परिवार था। इनके पिताजी बहुत ही, ये समझ लो कि एक नेता टाइप आदमी थे। लोगों की मदद किया करते थे। अक्सर मदद क्या मतलब, अपने सामान तो नहीं दे देते थे। हाँ, किसी का छप्पर पाना हो गया, छत ढलवाना हो गया, समय पर खड़े हो गए, कोई मर गया, लाश को नहलाना धुलाना, गंगा जी पर ले जाना, कानपुर वगैरह, तो ये सब कुछ उनका मतलब बड़ी मेहनती थे, मिलनसार आदमी थे। तो अक्सर गणेशी ऐसा निकल गया जब, तो अक्सर लोगों को बड़ा अजीब लगता कि यार बताओ, एक लड़का इतना मेहनती है और एक लड़का बेकार हो गया इनका, और अभी भी बहन है, कैसे क्या ज़िंदगी चलेगी पता नहीं। लोग अक्सर गणेशी से मिलकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आजकल का तो ज़माना बदल गया, लोग बर्बाद हो रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन गाँव में अगर कोई इंसान बर्बाद होता था तो लोग उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा मत करो। अक्सर बड़े बूढ़े काका, दादा, ताई, ताता, काकी, उनको बैठ के बेटे बेटे तो समझ अपनी ज़िंदगी को, कोई दिक्कत हो तो तुम हमें बताओ, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन गणेशी पता नहीं उसकी बातों में ही एक अजीब सा था कि मुझे किसी से मदद नहीं लेनी और उठ के चल देता। कोई इंसान समझाता, सुनता उनता नहीं, बस वो चल देता। लोगों को बड़ी अजीब लगती। धीरे धीरे इसका रवैया बदलने लगा। ये लोगों से बात नहीं करता था, एक टक लगाकर किसी को देखता। गांव में एक अफवाह फैली कि अगर गणेशी किसी को एक टक लगाकर देख रहा है, समझ जाना उसकी मौत पक्की है। ये डरावना था। इसकी शक्ल बहुत अजीब थी। इसकी आंखें लाल लाल हो जाती थी। सफ़ेद सफ़ेद दीदे में जो लालिमा होती है वो गहरे काले काले नसों में बदल जाती। इसके नाक में एक अजीब सा गुस्सा रहता, एकदम लाल बिल्कुल। दांत भी अजीब से, गंध आती उसके दांतों से। नहाता नहीं था, पूरे शरीर से दुर्गंध आया करती। लोग बैठने से डरने लगे इसके पास। कहते हैं कि कई घरों में यहाँ तक यह भी बोल दिया गया था कि कोई लोग अपने महिला बहन को
इसके आसपास भी भटकने न दें। क्योंकि एक बार ऐसी वारदात हुई थी गणेशी की वहाँ पर कि गणेशी किसी लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर अगले ही दिन वहाँ पर आंधी आई हुई थी और वो छत पर लड़की, शायद वो खटाई होती है जो आम को काट कर बनाई जाती है, सुखाने के लिए छोड़ दी जाती छत पर, वो सूख रही होगी और उसको बचाने के लिए लड़की ऊपर जाती क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उतने में आंधी इतनी तेज़ चलती है कि वो लड़की वो गिरकर मर जाती है। तो लोगों को एक आशंका थी कि इसके ऊपर कि कोई साया है, ये बोलता क्यों नहीं, बतलाता क्यों नहीं किसी से, या इसका देखना ही मात्र एक अशुभ हो जाता है। लेकिन गणेशी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अकेले एकांत में कई जगहों पर जाता था, घने जंगलों में, घने बागों में, घनी जहाँ नहर है, नहर के बीच में खड़ा हो जाता। पानी उफान पे होता लेकिन वो बीच डैम पे खड़ा हो जाता और वहाँ पर बैठे बैठे पता नहीं क्या एक अजीब सा ऐसे हाथ जोड़ लेता, किसी को नमस्कार किया करता। कई लोगों ने बताया कि यह गणेशी किसी से अकेले में बात करता है, पर लोगों को नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उस गांव में दरअसल ये हुआ क्यों, इसकी थोड़ा डेप्थ में मैं अगर आपको बताऊं तो उस गांव में पिछले 2 साल की बात है, वहां पर एक परिवार आया हुआ था। एक होता है कि जैसे नाना नानी के घर में कोई लोग रहने लगे, तो वैसे ही कोई लोग आए हुए थे। उनके मम्मी लोग थी, मम्मी थी, 2 बिटिया थी और उनका जो पति है वो ख़त्म हो गया था, तो अपने मायके यानी अपने घर चले आए। तो ऐसा मतलब माहौल था कि अपने ही घर में वो लोग रहने लगे थे। उनकी बिटिया जवान थी और जो गणेशी था ये भी अपने उम्र में था, 15, 16, 17 साल की यौवन उम्र थी और उनकी भी 13, 14 साल की लड़कियां थी और आसपास गांव था, घर था। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था लेकिन वो लड़की को देखा करता था और देखते देखते पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये उस लड़की के ऊपर नज़र रखता है। शायद इस गणेशी को उससे प्रेम हो गया था, प्रेम था, अथाह प्रेम था गणेशी को। अपनी भाषा में चाहे वो ना बताए किसी को, लेकिन वो एकटक देखना, वो कुएं से निकालते हुए पानी को देखना, वो अकेले जब शौच के लिए बाहर जाए उसके पीछे पीछे चले जाना और एकटक नज़र लगा कर देखना। कई लोगों का कहना था कि ये गलत है। उनकी माँ को समझाया गया उन लड़कियों कि ऐसा मत करो, अपनी बिटिया को बचा कर रखो, लेकिन वो बाहर से आए थे तो उनको इतना एहसास नहीं था कि गणेशी ऐसा भी करेगा। पता नहीं क्या होता है कि जिस लड़की के ऊपर इसकी नज़र थी वो लड़की मर जाती है कुएं में गिरकर। बड़े समय तक वो चिल्लाती रही, तड़पती रही, जब तक लोग आए गांव के, तब तक देखा निकाली गई बॉडी, पूरी फूली बॉडी थी, पूरा एकदम चेहरा भरा, पेट पूरा भरा। बहुत कोशिश करी गई पर वो जिंदा नहीं हुई, मर चुकी थी। तो वहाँ के एक बूढ़े काका थे, गोपाल नाम था उनका। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र इस लड़के के ऊपर पहले से थी, मुझे लगता था कि ये जो है गलत आदमी है, इसकी नज़र इस लड़की के ऊपर सही नहीं थी, पता नहीं इसने इसके साथ क्या कर दिया, कहीं इसी ने तो धक्का नहीं दे दिया। कई लोगों के अपने अपने मत थे। इस बात से गणेशी के पिताजी बड़े आहत हुए। जिस इंसान का रुतबा, जिस इंसान की वैल्यूएशन आसपास के लोगों के बीच में हो और उसका बेटा ऐसा निकल जाए और ऐसा इल्ज़ाम लग जाए परिवार के ऊपर, तो बड़ा दुख लगता है बाप को। बाप उठाता है डंडा और गणेशी को पूरे गांव के सामने मारता है, जमकर मारता है और उससे पूछता है कि तूने ऐसी हरकत क्यों करी, तो बोला कर। लेकिन गणेशी फिर भी नहीं बोलता, वो मार खाता रहता है, मार खाता रहता है और सुनता रहता है, शांत ही रहता, लेकिन जवाब नहीं देता। उससे कई लोग पूछते कि क्या तुमने मारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात का समय था, वो उठकर शायद चला गया था। जून का महीना था, आम हल्के हल्के लगे हुए थे गांव में। टहलता टहलता वो उस गांव के जो जंगल और बाग थे उसके उस छोर पर गया जहां पर शमशान घाट था। उसके साथ आज की रात कुछ अजीब सा हुआ जिसके बारे में शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिन कहानियों को, जिन बातों को, जिन वारदातों को, जिन वाक्यों को आज तक के सुनता समझता आया है कि शमशान घाट के आसपास कुछ है जहां पर मना किया गया है बच्चों को जाने के लिए, उन जगहों पर अभी तक तो यह नहीं गया है, सुना है बस कई बार लोगों के कहने पर, और कोई ज़रूरत खास थी नहीं उधर जाने की, तो ये वहाँ पर गया भी नहीं हुआ था। हालांकि कभी कभी जैसे ग्रुप में पिताजी लोगों के साथ गया होगा, लेकिन कभी पर्सनल नहीं गया था कि जैसे कभी नदी के पास, नहर के पास अकेले बैठा रहता था। लेकिन उस रात पता नहीं इसके मन में क्या हुआ कि आहट बहुत था अपने पिताजी की मार से, समाज में भरी एक बेइज्जती हो चुकी थी। तो ये चलता इसको ये होश न रहा कि ये कहाँ की तरफ जा रहा है। ये चलते चलते वो शमशान घाट पर चला गया जो श्रापित शमशान घाट है। जिस शमशान घाट के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हवाएं भी बड़ी अजीब हैं, यहाँ पर अचानक दीपक जल जाते हैं,
ये शमशान घाट से जा रहा था, इसकी नज़र पड़ती है शमशान घाट के दीवार के एक कोने पर कोई जानवर मरा पड़ा है। बड़ी गंध आ रही है वहां से। ये धीरे धीरे वहां पर गया तो देखा कि भैंसा है वो मरा पड़ा है, उससे कुछ बिलबिला रहा है मांस, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े हैं, वो गल रहा है शायद, इसके अंदर कुछ तो सूझा होगा। थोड़ी ही दूर पर वहां पर पता नहीं किसी की टूटी टूटी सी कुदाली पड़ी हुई थी, शायद हो सकता है शमशान घाट के दौरान रखी गई होगी के कारण से। इसकी नज़र पड़ी और इसने उठाया और वहीं पर बगल में इसने गड्ढा खोदा। रात 11-12 बजे का माहौल है। गड्ढा खोदकर उस भैंसे को धक्का मारकर उसमें गिराने लगा। क्या सोच रही होगी वो जाने, पर उसका मन था कि वो ऐसे सड़े ना, वो ऐसे अंदर चला जाए गड्ढे में तो दिक्कत ना हो। हालांकि उसने करने की कोशिश करी और जैसे उसने हाथ लगाया उस जानवर को, इसको अजीब सा लगा। इसको लगा कोई पीछे है मेरे, जैसे किसी ने कोई चीज चुभो दी हो, ऐसे पीठ पर दो ऐसे करके। बड़ा दर्द हुआ, इसको पीछे पलटा, देखा कि एक भैंसा है असली में, और उसे दोनों सींगों को ऐसे करके ऐसे इसकी पीठ पर गड़ोए है और वो छोड़ नहीं रहा, एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, पूरा हिलाए दे रहा उसको। उठा दिया उसने, तान दिया गणेशी के ऊपर, वो इसे हवा में तड़प रहा, चिल्ला रहा, छोड़ दे छोड़ दे, कोई बचाओ कोई बचाओ। लेकिन आसपास तो कोई आदमी नहीं था। बड़ी तेजी से उसने इसको पटका। किस्मत रही कि ये वहाँ पर खाइयाँ जो बागों की होती हैं और नीचे गड्ढे वड्ढे टाइप होते हैं, पत्ते वत्ते बहुत सारे जब गिर जाते हैं थोड़ा सा गद्दे नुमा एक आकार बन जाता है, उस पर ये गिरा तो उसको खास चोट नहीं आई। हालांकि मसल्स में दर्द रहा होगा। ये वहाँ से उठकर भागा है, तो ये गाँव की तरफ भागना चाहिए था। मति इसकी भ्रष्ट है, ये गाँव के विपरीत भागता है और पीछे पीछे वो जो सांड है, भैंसा है, वो भाग रहा है। ये भागता 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 थक जाता है, कोई शरण नहीं मिलती है इसको आसपास। फिर इसका दिमाग घूमता है कि चलो दौड़ते हैं गांव की तरफ। ये दौड़ने लगता है गांव की तरफ। इतना थक जाता है कि ये वहीं शमशान घाट में बेहोश हो जाता है। आज की रात इसके साथ कुछ तो अजीब हो गया। वही 4 या 5 बजे का समय होता है। नियति इसके साथ कुछ अलग कराना चाहती है। शमशान घाट पर जब ये पड़ा हुआ था, इसकी आंखें खुलती हैं। रात का माहौल है, घनी बिल्कुल रात है, काली घनघोर, पेड़ों में दबी हुई वो साएं साएं करती हुई आवाज़। आज इसको डर का एहसास हो रहा था। इसको हवाएं भी बड़ी गर्म लग रही थी, बहुत अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उठने की हिम्मत करता तो उठ नहीं पा रहा था। कोई कान में बुदबुदाता है, मैं तुम्हारी हूं, मैं कहीं मरी नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, और जब तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी। आओ मेरी दुनिया में चलो मेरे साथ, गणेशी उठो। इसको लगा कि कोई पीछे है। पलटता है, देखता है, किसी के होने का एहसास नहीं होता है, पर आवाज आ रही लगातार। वो लगातार आवाज और गहरी होती जाती। गणेशी उठो ना, बहुत तड़पी हूं मैं, मुझे चाहिए तो तुम चाहिए। देखो ना मेरी क्या हालात कर दी इन लोगों ने। मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, मेरा एक एक शरीर जलता है। गणेशी मेरी आत्मा को ठंडक दो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। यह आवाज गणेशी की कान में गूंज रही थी और गणेशी डर रहा था। उसको लगा कि शायद जिन बातों को मैं सुनता समझता आया हूं, आज वो मेरा सामना हो गया। जैसे तैसे वो सूरज की हल्की सी किरण जब पड़ती है और ये कालिमा पूरी छटती है, उजाला जब होता है, तो शायद उस जगह से कोई जा रहा होगा। उसने देखा कि कोई लड़का है जो पड़ा हुआ है यहां पर, थोड़ा सा सहारा लगा, दर्द से कराह रहा था। उठाया कंधे से ऐसे और लेते लेते लेते, बैलगाड़ी थी उसके पास, अपना बिठाया उसने और उसको लेकर गया उसके गांव में। गांव वालों ने देखा तो गणेशी है इस हालत में। भैया कहाँ मिला? गणेशी के बाप बड़े परेशान, बड़ा रोने लगे। मम्मी आई, चिपक गई, भैया बउआ मेरा कहाँ चला गया था? तो देखा तो खून से लथपथ, सब फटा वटा। कोई बोले क्या हुआ तो बोले ही नहीं रहा, अगला बोलता ही नहीं था। किसी को कुछ राज ही नहीं पता चला कि आखिर ये हुआ क्यों। लेकिन उस दिन के बाद से गणेशी के हालात बहुत अजीब हो गए। वो
वो नहीं बचा था जो वो पहले था। पहले तो चलिए वो बोलता नहीं था, लेकिन अब किसी इंसान को अगर देख ले उसको मारने को दौड़ पड़ता था, उसकी तरफ आक्रामक हो जाता था। कई बार ये बाप के ऊपर गुस्सा हो जाता, आवाज़ नहीं निकालता तो अपने दांतों को घिसता इससे, जैसे कोई बात अगर गलत बोल दी जाती। समय के साथ इसके बर्ताव में भी बड़ा बदलाव आने लगा। ये अकेले किसी से बात किया करता। इसको ऐसा लगता, किसी ने बताया था, कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में जिक्र करा वहाँ के लोगों ने, कि ये जब बैठता तो बड़ी प्यार से बात करता किसी से। हाँ मैंने खाना खा लिया है, हाँ मैंने कर लिया है। दरअसल वो जो आवाज़ इसको शमशान घाट में आई थी वो गणेशी को बार बार कानों में कुछ बोलती थी कि तुम मुझे पाओ, तुम मेरे पास आओ गणेशी। हर दिन उनकी बातचीत होती थी, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करते, वैसे वो दोनों बातचीत किया करते। गणेशी को ये तो पता था कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अब उसको उसकी उस आवाज़ से प्रेम होने लगा। हर बार वो गणेशी कैसे हो, गणेशी उठ जाओ, गणेशी खाना खा लो, गणेशी नहा लो, गणेशी ये कर लो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, गणेशी स्माइल करो ना, ऐसी ऐसी बातें उसके कान में गूंजती। और गणेशी उसकी उन बातों से मोहब्बत करने लगा। ये मोहब्बत बड़ी अनजान थी, ये मोहब्बत कुछ तो थी लेकिन बड़ी अदृश्य थी। उसको जिस बात से डर लगता था वो बात ही उसकी दीवानगी में बदल रही थी। उसको पता था कि मेरे साथ कुछ तो है, कोई तो आत्मा है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो आत्मा है कि क्या है। उसको उस आवाज़ से प्रेम होने लगा था। वो अपने घर को छोड़ने की तैयारी करने लगा। एक बार उस गांव में बाबा आए हुए थे, तांत्रिक टाइप, बहुत सिद्धियों में महारत है। वो गांव में आए तो गांव में कई लोगों की मौतों को देखकर वो बड़े अचंभित हुए। उनको इस चीज़ पे बड़ा दुख हुआ कि शमशान घाट को लोग अब मानते क्यों नहीं। शमशान घाट के अगर अधिष्ठाता और वहाँ के जो देव हैं, पित्र और जो प्रेतराज है वहाँ पर, अगर वो गुस्सा हो जाए तो किसी गांव को बर्बाद कर सकते हैं। तांत्रिक ने वहाँ पर कई लोगों को सचेत करा कि सही नहीं है ये, तो लोग शमशान घाट को खोलो वरना चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। गांव धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। ये बातें बता रहे थे, अपना समझा रहे थे। तब तक एक तांत्रिक जो बाबा थे उनको कोई लड़का दूर से बड़े ध्यान से घूर रहा था। उन्होंने पलटे तो देखे कोई लड़का है, बच्चा इधर आ, बोला है, आया, क्या नाम तेरा? गणेशी नाम बोला उसने। अच्छा। बड़ी गौर से देखने लगे गणेशी को, उसकी आंखों को, उसके हाव भाव को, उसके शरीर को, और कुछ पानी निकाला, ऐसे छींटा मारा तो गणेशी छटपटाने लगा। लोगों को लगा ये क्या हुआ, तो तांत्रिक बोले इसको लेकर जाओ तुरंत के तुरंत यहां से, जल्दी से पीपल के पेड़ के ऊपर बांधो जाके। लोगों के दिमाग में था कि आज तक जो हम लोग बातें कर रहे थे, क्या कुछ बाबा ने देख लिया क्या? बाबा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ? माँ चिल्लाती आई गणेशी की, क्या देख लिया आपने, क्या महसूस हुआ? बच्चे पर कुछ है, बहुत भया हुआ, एक पिशाचनी है, इसको सिद्ध करना चाहती है। बड़ा उल्टा है आज मेरे साथ ये जानना और आप लोगों को बताना। हम लोग कड़ पिशाचनी को साधते हैं और उससे अपना मनचाहा काम कराते हैं, लेकिन कड़ पिशाचनी इसे चाहती है और वो बार बार इसके कान में बुदबुदा रही है, इसको लेना चाह रही है, इसको अपने पास बुलाना चाहती है। तो वहीं पर कोई लोग थे, पूछे कि आप थोड़ा बताइए बाबा की क्या असली वारदात क्या है। तो बोले कि जितनी भी महिलाएं और बच्चे हैं यहाँ पर बैठे, वो कृपया करके अपने घरों में चले जाएं, यहाँ के मर्द जितने भी हैं वो साथ में रहें, मैं कुछ बताने वाला हूँ। सब लोग रुके, सब महिलाएं चली गई। तो बोले कि एक पिशाचनी होती है, कड़ पिशाचनी, बड़ी अजीब सी होती है। ये पिशाच लोक से आती है और कोई इंसान अगर खत्म हो जाए, उसकी अच्छाएं अगर अधूरी हैं और कोई पिशाच योनि या नक्षत्र में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो भूत प्रेत आत्मा भी पिशाच योनि में चला जाता है। और कई ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं जिन पर वो आत्मा जो सामान्य तौर पर सिर्फ विचरण करती है इस धरती पर, वो कड़ पिशाचनी में तब्दील हो जाती है। लेकिन कड़ पिशाचनी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी को मार दे या किसी से अपना मनचाहा काम करा ले या अपने मन की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। उसको
उस इंसान को ख़त्म करना होता है, लेकिन नियम यही है कि उसे सिद्ध करना पड़ेगा। कड़पिशाचिनी चाहती है कि गणेशी उसको सिद्ध करे, उसको प्यार में तब्दील कर रही है, उसको लालच दे रही है अपने हुस्न का। तो कई लोगों ने बोला कि बाबा ये बात तो बड़ा करता रहता है। उसके बाप बोले कि बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से बड़ा अजीब लग रहा है। कमरे में होता है तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती इसके कमरे से। जब मैं जाता तो वहाँ पर कोई होता नहीं है। ये किसी से बतलाता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैं वहाँ गया, मुझे पिताजी ने डांट दिया। और एक वक्त की बात थी कि मैं खिड़की से बड़ा ध्यान से झांक कर देखा तो ये बिस्तर पर पड़े और आंखों को एकदम सीधा खोले छत की तरफ देखते हुए किसी को कुछ बोल रहा था। मुझे तो कई बार डर लगा, लेकिन इसके पुराने रवैये और बचपन से चले आ रहे कम बोलने के रवैये को देखकर मैं सोचा शायद कुछ नहीं ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जो बाबा अगर आप बात कह रहे हैं तो शायद कुछ होगा, इसका कोई तोड़ हो तो बताइए। बाबा बोले भैया इसका अभी तो कोई तोड़ नहीं हमारे पास, मैं आया हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि इस गांव में कुछ अजीब होने वाला है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और वो बाबा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस बात को बताया भी नहीं कि कैसे क्या निजात पाना है, कैसे बचना है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये जितने भी लोग थे उन्होंने ऐसे वाक़या पहली बार देखा था। अब गणेशी जो कि घर में था वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। पता नहीं किस चीज़ की चाहत थी उसको। वो चिल्लाता, वो डराता लोगों को। जिस जगह पर गणेशी होता वहाँ की हवाएं भी दुर्गंधित हो जाती, माहौल बड़ा अजीब हो जाता, लोगों को डर लगता था गणेशी से। कई बार गणेशी इतना आक्रामक हो जाता था कि किसी को मारने पर सोचता भी नहीं था। तो ये बातें बड़ी गांव वालों को अजीब लगने लगी और गांव वालों में कई बार इन लोगों ने बोला कि इसको भगा दिया जाए यहाँ से। जरूरत नहीं ऐसे इंसान को गांव में रखने की जो आने वाले समय में हम लोगों के ऊपर हावी हो जाए। एक बार की बात थी कि एक चौपाल थी, वहाँ कई महिलाएं आपस में बातचीत कर रही होंगी। ये उधर से गुजर रहा होगा और बड़ी गौर से किसी महिला को देखा और जाकर उसका ऐसे गर्दन पकड़ लिया और पकड़ के उसको ऐसे तान दिया। काकी लगती थी वो गांव में, लोग काकी काकी बोलते थे उनको। और ऐसी हरकत की काकी के साथ हो गई। अब तो गांव वालों को बड़ी अजीब लगी। अब लोगों ने बोला कि इसको निकालो, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि गणेशी के पिताजी से बात करी जाए, क्योंकि सम्मानित आदमी थे और बोलना भी कोई नहीं चाहता था, कोई पड़ी लकड़ी लेना नहीं चाहता था। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मतलब बांधे वही जो कनेक्शन ना चाहता हो। कौन है ऐसा जो ये बोले कि इसको भगा दिया जाए यहाँ से। लेकिन ये बातें इतनी हो गई थी कि उड़ती उड़ती कान में पड़ ही गई थी गणेशी के पिताजी को। तो गणेशी के बाप ने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी आए मुझे कहने के लिए, इससे पहले ही मैं इसको अपने इस गांव से निकालकर फलादूरी पर मेरा एक खेत है जहाँ पर मड़ैया पड़ी है। मड़ैया मतलब रहने की जगह, बागवानी होती थी तो उसको बनाया गया था। गणेशी को वो वहाँ पर रखने लगे। अब गणेशी की दुनिया बदल चुकी थी। गणेशी एकांत अपनी मड़ैया में यानी झोपड़ी में रहता और अपने आप से बातें किया करता। अब गणेशी को बड़ा मज़ा आता था। न बाप की फटकार थी, न बाप का कोई गुस्सा था, न गांव की वो निरादर करने वाली बातें थी, ना अपनी माँ का इतना ज़्यादा टेंशन लेना, बेटा बेटा कुछ ये करो वो करो, कुछ नहीं। शांत जिंदगी एकदम। गणेशी को खुद से पता नहीं क्या हो गया था। वो सिर्फ बातें करता था, वो सिर्फ मस्त रहता था। उसको अच्छा लगता था कि कोई कान में आकर बुदबुदाता है। उसको अपनी उस कान में बोलने वाली से प्रेम होने लगा। जितना प्रेम शायद उसको उससे था जो एक बार मैंने बताया, 2 लड़कियां आई थी, उनसे प्यार किया तो कुएं में गिर गई थी। कहीं ज़्यादा उससे प्यार। वो बार बार पूछा करती, गणेशी क्या कर रहे हो, कैसे हो, अब ये करो, अब वो करो। एक रात की बात, 12-1 बजे का समय, गणेशी झोपड़ी में पड़ा हुआ था। बड़ी प्यारी सी आवाज़ कान में गूंजती है, गणेशी तुम मुझे चाहिए, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? गणेशी बोलता बिल्कुल पसंद हो तो तुम मेरे पास आओ ना। गणेशी बोलता कैसे? बोला मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। बोला कि कौन हो तुम? बोला मैं एक कड़पिशाचिनी हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन
मैं जितना सुख तुम्हें दे सकती हूँ, इस सुख के बारे में तुमने कभी महसूस नहीं करा होगा। मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। गणेशी बोलता क्या? बोलती है सब कुछ जो चाहिए वो। गणेशी बोलता है कि अगर मैं बहुत अमीर बन जाऊं, बोला बना दूंगी। कहता है कि मैंने कभी संभोग नहीं किया, सेक्स नहीं किया। बोला तुम मुझे सिद्ध करो, मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जिस सुख को आज तक मानुष भोग नहीं पाया। मैं इतनी खूबसूरत हूं, इतनी खूबसूरत महिला कभी जीवन में तुमने न देखी होगी। मैं इतनी मनमोहिनी हूं कि मैं अगर तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी आंखें चकमका जाएंगी, शायद तुम मुझे देख भी ना पाओ, मैं इतनी खूबसूरत हूं। मैं जब तुम्हारे पास आकर तुम्हारे बदन पर चिपकूंगी, तुम्हें जो सुख मिलेगा इसका आनंद कभी तुमने महसूस नहीं करा होगा। वो बातें धीरे धीरे गणेशी को बड़ी अच्छी लगने लगी। रात बड़ी हसीन हो रही थी। वो बातें कान में, वो हल्की हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बस उसकी गरम गरम सी हवा जैसे लग रही हो। गर्माहट कोई खास नहीं थी, बट उसको एहसास था कि कुछ तो है, कोई है जो मेरे सपनों को साकार करने के लिए आया है। गणेशी ने मौके का फायदा उठाया और पूछा, मैं कैसे पा सकता हूं तुम्हें? मुझे रास्ता बताओ। मैं मर जाऊं तो तुम मिल जाओगे क्या? अगर बताओ तो मैं वो भी कर दूं। गणेशी को किसी भी हालत में वो अब चाहिए जो कान में है, क्योंकि उसको सामने देखना चाहता है। पिछले बहुत लंबे समय से उससे बातचीत करता आ रहा था। उसने उसको एक दुनिया बना रखी थी। उसको कोई ना मिले, माँ बाप, ये समाज, ये दुनिया, कुछ नहीं। बस अगर उससे वो बातें ना करे तो बेचैन हो जाता। एक वक्त में कई बार अगर उससे बात ना हो, हमेशा कुछ समय के लिए अगर वो पिशाचिनी नहीं भी हो वहां पर और उसके कान में बुदबुदाए ना, तो बेचैन होने लगता, तड़पने होने लगता। जब पूछा उसने कि मैं कैसे पा सकता हूं आपको, तो बोलती है इसके लिए काम करना पड़ेगा, तुमको यहां से उठना पड़ेगा। कुछ दूरी पर एक जगह है, वहां पर एक इंसान रहता है, साहूकार है। उसने मुझको सिद्ध कर रखा है। मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे पा सकते हो। बोलता कैसे? कहता कि साहूकार के घर के अंदर एक जगह है, मैं बताऊंगी तुम्हें, बताती रहूंगी। वहां पर एक किताब रखी है, तंत्र जाल है, उसको लेकर आना है। उसमें एक विद्या है, उस विद्या से तुमको मुझे साधना पड़ेगा और तुम्हें मेरी आराधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। तुमको मुझे साधित करना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करते, तुम मरने के बाद भी तुम मुझे पा नहीं सकते। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी आत्मा इस लोक में भटकेगी, लेकिन पिशाच लोक में नहीं आ पाएगी। तो बोलता है ठीक है, तुम्हें पाने के लिए ये भी सही। हालांकि चोरी तो नहीं करा आज तक, चलो आज चलते हैं। वो उठता है रात में ही, और जहां उसने बताया था वहां वो पहुंच जाता है। साहूकार सो रहा होता है। उसके धीरे से दरवाजा खोलता है और जो किताब रखी थी उसको उठा लेता है और उठाकर वापस दौड़ता दौड़ता अपनी झोपड़ी में चला आता है। किताब बड़ी रूहानी थी, काले कपड़े में लिपटी हुई, भस्म लगी हुई, गंध सी थी, कुछ अजीब सी उसमें। उसको जैसे ही पहला पन्ना खोलता है, वहां का वातावरण बदल जाता है। हल्का सा कालिमा, हवाओं में गर्माहट, आवाज़ एकदम सुनसान, चट्ट सन्नाटा, कि अगर कोई पक्षी भी फड़फड़ा दे तो उसकी आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई पड़े। ऐसा लगा जैसे कोई आसपास बहुत सारे लोग हों, जैसे कोई खड़ा हो। पेड़ों में आकृतियां दिखने लगी। जहां पर हवाएं उड़ रही थी वो हवाएं उल्टी दिशा में चलने लगी। बड़ा अजीब सा। पहला पन्ना खोला, कई सारी विद्या। एक और पन्ना खोला, कर्ण पिशाचिनी साधना। पूरी साधना थी, कैसे साधा जाता है। उस किताब में एक मंत्र लिखा था, कर्ण पिशाचिने मोहिने च नमस्मते नवस्त्र कर्ण पिशाची। आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, पूरा मंत्र है उसमें। तो उस मंत्र के नीचे लिखा है, शमशान घाट में जहां पर मौत और जिंदगी दोनों एक बीच में खड़ी हूं, दिन और रात का जो बीच का किनारा हो,
उस जगह पर तुम्हें जाना है। दुर्गंध और सुगंध के बीच की पतली लकीर हो, उस लकीर पर बैठना है। काला कपड़ा बिछाना है, मांस लेकर आना है, आटा लेकर आना है और एक गुड़िया बनाना है और बगल में एक हड्डी रखना है। हड्डी कुत्ते के कपाल की होनी चाहिए। शमशान घाट की अधजली चिता का निकला हुआ पैर का जो होता लाइन डंडा होता है वो होनी चाहिए। और भी कई ऐसी बातें लिखी थी, मैं बता नहीं सकता, मुझे पूरा पता है, कोई पूछेगा तो जरूर बताऊंगा। सब कुछ उसने कम से कम 25 चीजें लिखी थी। समय था 12 से 3 बजे का। अवधि थी 41 दिन की। अगर 41 दिन के अंदर कोई प्रतिदिन 12 से 3 बजे के बीच में ऐसी जो 3 कंडीशन लिखी हैं वहां पर जाकर किसी एक अपनी कड़पिशाचनी को साधना चाहता है, या उसका नाम, कड़पिशाचनियों में भी नाम होते हैं, उस नाम को धारण करके उस पर्टिकुलर कड़पिशाचनी को साधना चाहता है, वह भी साध सकता है। तो उसने सोचा कि पहले कैसे बुझाएं। दुर्गंध और सुगंध का किनारा हो, लकीर हो, मौत, और बड़ा ध्यान से सोचता है कैसे मिले वो जगह कहाँ तलाश करें। तो कड़पिशाचनी कान में बताती है कि पहली लाइन ध्यान से पढ़ो ना गणेशी, मौत और जिंदगी की बीच की लाइन, मतलब शमशान घाट। मौत है, इधर जिंदगी है, इधर रात है तो इधर दिन है, इधर दुर्गंध है तो इधर सुगंध है, जगह बीच की है। तुम्हें न शमशान में जाना है न बीच में आना है, तुम्हें बीच की जो जगह है वहां पर बैठना है। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे गांव में एक शमशान घाट है, वहीं पर एक जगह है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम वहां चलो। सब वो गाइड करती कान में, और ये उठता है, ये व्यवस्था करता है कपड़ा का और जितना भी सामान था उसका। हालांकि बहुत लंबा समय था जब वहां पर उस शमशान घाट में कोई जलाने नहीं आया था किसी शव को। लेकिन आपको मैंने अभी पहले बताया था कि एक तांत्रिक आया था जिसने कहा कि अगर यहाँ पर जलाना बंद कर दिया जाए तो शमशान अधिष्ठाता बुरा मान सकते हैं। नियति का असर कहें या बना हुआ तंत्रजाल जो गणेशी के हाथों कुछ तो कराना चाह रहा था। एक इंसान मर जाता है गांव में, उसकी अर्थी सजाई जाती है, उसको नहलाया जाता है, अर्थी पर लपेटा जाता है और सीधा सीधा चलते चलते उसको उसी शमशान घाट में लाया जाता है। क्योंकि कई लोगों का कहना था कि अगर तांत्रिक बोले हैं तो कुछ सही होगा, चलो अब वहां पर हम लोग शुरू करते हैं। तो गणेशी बड़ी दूर से देख रहा था कि शमशान घाट एकदम बेकार सा हो गया है। दरवाजा उस पर लगा है, कोई आता है उसके दरवाजे को लोग खोलते हैं, सफाई करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर जहाँ जगहें बनी हुई थी वहाँ की सफाई करी जाती है। गांव के कई लोग आए हुए थे, वहाँ पर दीपक जलाया जाता है, चौमुखी दीपक जलाए जाते हैं, दक्षिणावर्ती जलाए जाते हैं, यमलोक की जगह बनाई जाती है, अधिष्ठाता की जगह बनाई जाती है। यानी आज शमशान घाट यानी मसान को जागृत किया जाता है। बिना मसान जागृत किए शमशान अधिष्ठाता को कोई बात बोले, किसी शमशान घाट के अंदर किसी शव को जलाना वर्जित माना जाता है। और जब वहाँ पर शव जलाया गया, फिर कुछ हुआ जो गांव के लोगों के बीच में एक अलग ही डर लेकर आया। वैसा ही वातावरण, हल्की हल्की सी बारिश, तेज हवाएं, किसी के रोने की आवाजें, किसी के आसपास होने की एहसास। हर एक इंसान को महसूस हुआ कि कोई ना कोई इसके साथ खड़ा है। सबको अंदर से डर लगा। तेज बारिश ने उस चीता को अधजली कर दिया। वो शव को वहां से छोड़ कर भागने लगे। कोई इंसान वहां रुकना नहीं चाह रहा था। अजीब हो गया था सब। पानी भी बड़ा काला काला सा बह रहा हो, जैसे वो चिता की जो राख है वो पानी में घुलकर एक अजीब सा काला नुमा कोई तरल पदार्थ बना दी हो जो पूरे शमशान में फैल रहा हो। लोग भयभीत हो रखे थे। बिजली खटखट बहुत तेज गड़गड़ा रही थी। लोगों के अंदर भय का माहौल था। बस जैसे तैसे वहां से भागना है। जिसके घर का इंसान खत्म हुआ था उसने भी अपने हाथ छोड़ दिए और उस लाश को जलाना उचित ना समझकर वहां से भागना उचित समझा। सारे गांव वाले वहां से भागे और जो पंडित और जो साथ में बाबा लोग थे जो जानते वानते थे थोड़ा, वो लोग भी वहां से भागे, कोई रुका नहीं। लेकिन लोगों को ये एहसास था कि अधजली लाश सही नहीं होता है, कुछ तो गलत होना है। नियति नहीं चाहती, शायद वो बाबा ढोंगी था, बात नहीं मानना चाहिए था।
छोड़ देना चाहिए था, कहीं अलग जला लेते, ना जाते, वापस आते, गांव में 10 बातें होती। हर किसी इंसान का बस यही रिएक्शन था, अरे भैया क्या कर दिया, बर्बाद हो गए, सब त्राहिमाम, सब खत्म। अब क्या करे, हो गया, जो होना था वो हो गया। ये किसी के लिए बड़ा शोक का विषय था, तो आज गणेशी के लिए तो बड़ा खुशी का विषय है। ये शमशान घाट में जाता है अंदर, और चिता में से अधजली लाश का वो जो पैर होता है, उसका डंठल ये निकालता है। किस्मत बड़ी अजीब है। वहाँ कुत्ता एक पड़ा हुआ था, वो भी शायद मर चुका था। वो उसकी खोपड़ी को निकालता है, उसका कंकाल सब इकट्ठा करता है, सब रखता है सामने, और उस जगह का चुनाव करता है जिस शमशान घाट में उस जगह पर वो पहेली लिखी थी उसको भी सॉल्व करता है। सब कुछ वहाँ पर बिछा कर बैठ जाता है, आह्वान करना चालू करता है, भभूति उठाता है, राख होती है चिता की, वो उठाता है, कहीं दूर शमशान घाट से लेकर आया था। किनारे किनारे गोल गोल गोला लगाता है, 4 दीपक जलाता है, प्रज्वलित करता है, सामने कमंडल रखता है जो लकड़ी का बना हुआ था, कहीं से अरेंज करके लाया था, कपाल रखता है, हड्डी रखता है, मदिरा रखता है, मांस रखता है, चीरा मारता है ऐसे अपने हथेली पर, वो खून डुपोता है ऐसे ऐसे करके उस कुत्ते की जो कपाल था उस पर। सब लिखा हुआ था, मंत्र पढ़ना चालू, ओम कड़े सुनिए, चालू पूरा मंत्र, 1001 मंत्र का जाप है। जैसे जैसे मंत्र का जाप होने लगा, इसको एहसास होने लगा कि उस शमशान घाट में कुछ तो अजीब हो रहा है। वहां की आवाजें अजीब रूहानी हो रही थी, रोने की किसी की आवाजें आने लगी, कुत्ते भौंकने की आवाजें आने लगी, सियार की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी भयभीत कर देने वाली थी कि अगर कोई कमजोर दिल का इंसान हो तो सिर्फ आवाज सुनकर वहां से भाग जाए। जब तक ये आह्वान हो तब तक वो कड़ पिशाचिनी जो कान में बुदबुदा रही है वो वहां पर नहीं रह सकती, नियम के खिलाफ होगा। उसका कहना है कि जब साधना पर आप बैठें तब तक मैं तुम्हें गाइड कर सकती, उसके बाद नहीं। अब वो अकेला है, उसको तो सुनने और समझने वाला भी कोई नहीं। जो डर किसी इंसान के अंदर है वो सारे डर महसूस होने लगे। ऐसा लगा जैसे कि कोई सांप आया है और पैर के ऊपर चल रहा हो, जैसे कोई रेंग रहा हो बदन पर, कोई शर्ट को जैसे पीछे से फाड़ रहा हो। बहुत अजीब सा माहौल था। ये तो मात्र पहला दिन था। ऐसे ही लगातार आपको 41 दिन तक करना है, और हर दिन अपने आप में कठिन होता था। शमशान घाट में चिताओं के उठने की आवाज़ें, शरीर कड़कने की आवाज़ें, जब पूरा शांत माहौल हो और वहाँ पर चिता जल रही हो, वो आग की जो लपटें होती हैं उनमें भी एक चटचटाहट की आवाज़ होती है, और वो आवाज़ भी उसको महसूस होती। फट बहुत रही थी उसकी, दिमाग उसका डिस्टर्ब था, लेकिन उसको पाना था जिसको सुनता था। प्रेम में पागल वो दीवाना गणेशी, सिर्फ चाहत है उस आवाज़ की अपने समक्ष देखने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, जिससे ये सब कुछ अपने इमोशन बयां करके आया था। भावों को बताया था, दिन को बताया था, रात को बताया था, मन को बताया था, इच्छाओं को बताया था। अब तो उसको सामने चाहिए। करते 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 25 से 26 दिन हो गए। एक गांव में अफवाह फैली, सही थी या गलत पता नहीं। कोई इंसान कहता है कि गणेशी का जो लौंडा है कुछ गलत कर रहा है। एक रात में उधर से गुजरा शमशान घाट से, तो दूर कोई इंसान कुछ दीपकों को जला रहा था, और वो वहां पर बैठकर वो मंत्रों का जाप जिस तरीके से वो कर रहा था बड़ा अजीब था। और जब मैं नजदीक गया तो मुझे वो गणेशी का लड़का ही दिखाई पड़ा। मैं डर गया था। उसकी शक्ल वैसी नहीं रह गई है जैसा पहले थी, बड़ा भयभीत कर देने वाला था। लंबे लंबे उसके बाल, तीक्ष्ण से उसकी आवाज और कड़कते मंत्रों का जाप शमशान घाट के अंदर एक अजीब सा ही माहौल बना रहे थे। वो तेज हवाएं शायद उसका कुछ बिगाड़ नहीं रही थी। हवाएं तेज थी लेकिन उसका दीपक बुझ नहीं रहा था। ये बड़ा अजीब था। मैंने देखा, मैं वहाँ रुक ना पाया। मैं वहाँ से निकल कर आया सीधा गांव में। जब गांव वालों की बात पता चल चुकी है कि इतना अजीब सा हो रहा है तो चलो एक बार चल के देखते हैं। उसमें बुजुर्ग थे और बोले कि एक काम करो, तुम लोग ऐसे मत जाओ,
कुछ लोग साथ में चलते हैं। ऐसे जाना उचित नहीं है। कुछ भी हो सकता है, छलावा हो सकता है, भ्रम हो सकता है, मार सकता है कोई आत्मा का जाल हो सकता है, जो भी हो। तो कई लोगों में ग्रुप बनाया गया कि चलो अगली रात में जाकर देखते हैं। पहले लोग दिन में गए थे पर वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा। रात में गए, वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन वही 12 बजे के आसपास का माहौल होता है। कोई एक आदमी आता है और वहाँ पर एक जगह को चुनाव करता है। वहाँ दीपक को जलाता है, हल्का सा ब्लड निकालता है, हड्डियाँ रखता है, वहाँ पर डालता है और तेज मंत्रों का जाप करना चालू करता है। तो ये लोगों को बड़ा डरावना लग रहा था। अब किसी की हिम्मत, भले ही आए थे ग्रुप में सब, लेकिन इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी कि वहाँ पर जाकर उस गणेशी के लड़के को हिला दें। एक ने बड़ी हिम्मत जुटाई, वो उठा, बुला रहे तुम लोग सब डरते हो सालों, मैं जाकर देखता हूं भी। और जैसे वैसे जा रहा था और जाते जाते ही वो उसको गणेशी को हिलाने ही वाला था कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसको बहुत तेज वहां से धक्का दिया। और जो धक्का दिया तो वो वहां का एक पेड़ लगा हुआ था। पेड़ में ऐसा होता है कि जब पेड़ टूट जाता है तो उस पर कई बार तोड़ा जाता है या आंधियों से टूट जाए तो उसका जो तना होता है वो बड़ा नुकीला टाइप का हो जाता है। वो पूरा इंसान जैसे उस के अंदर धंस गया। आए थे देखने के लिए, देख लिया सही से गांव वाले। अब लेके जाएंगे क्लास। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वहां से लाश उठा लें। और गणेशी का लड़का उधर जाप कर रहा है। शायद वो कुछ अदृश्य शक्ति कुछ तो थी, लेकिन वो कौन थी? वो थी कड़ पिशाचनी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो साधना वो भंग हो। वो बाहर थी, वो सिर्फ कान में नहीं बोल सकती थी लेकिन उसकी रक्षा कर सकती थी। उसको पता था कि अगर ये एक दिन भी विलंब हो जाए तो ये साधना टूट जाएगी। और एक बार साधना टूट गई तो नियम के अनुसार जो साधित आत्मा होती है, जो किसी कड़ पिशाचनी को साध रही होती है, उसको मरना ही पड़ता है। फिर कड़ पिशाचनी कभी उसे पा नहीं पाती। इसलिए उसकी हर पल हर चीज की रक्षा करने के लिए तैयार थी। गांव वाले वहां से भागे, गांव की तरफ आए तो वहां के योगी जो बाबा लोग थे उनसे बातचीत करी गई कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। दिन का समय था, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उस लाश को निकाल पाए जो लड़का कूद रहा था उसका। तो सब लोगों ने हिम्मत करा, बोले अरे यार अब दिन है, चलो कोई बात नहीं, दिन का समय पहर कुछ होता है, नक्षत्र वक्षत्र सब बनाए गए कि इस समय चलो, यहाँ पर शमशान जो है इस समय शांत होता है। 12 बजे से लगा के 3 बजे के बीच में शांत नहीं रहता है। 3:45 के आसपास का एक समय होता है जहाँ पर शमशान घाट को भी सधना पड़ता है। वहाँ के मरड़ाक्ष जो होते हैं उनको भी रुकना पड़ता है। ऐसे तब नियम होते हैं। तो उस समय का समय चुनाव करा गया और जाकर वहाँ से उस पेड़ को काटा गया, उससे उस लाश को निकाला गया। घर लाए तो पता चले कि वो जो लाश एकदम काली पड़ गई हो, जैसे किसी ने उसकी स्किन को जलाया हो। हाथ एकदम टेढ़े मेढ़े टूटे पड़े हुए थे, जैसे ज़बरदस्ती उसको मारा गया हो। हाथ पैर सब तोड़ दिए गए उसके। उस लाश को रखा जाता है, जलाया जाता है। लेकिन उस जलने के बाद उनके घर में अजीब होने लगा। जिनके साथ यह हादसा हुआ था, मात्र 5 दिनों के अंदर उनके घर में 5 सदस्य रहते थे, 5 के 5 खत्म हो गए। अब तो गांव में एक अजीब सा ही डरावना माहौल है। हर किसी को कहने को मौका पूरा मिल चुका था, ये सारा कराया धराया ये गणेशी है, इसी ने सब करा है। ये मंत्र का जाप वहां पर गलत कर रहा है, ये कुछ तो गलत कर रहा है। किस्मत की बड़ी अजीब सी इन लोगों के साथ सपोर्ट मिला कि वो जो बाबा आए थे, एक बार तांत्रिक की मैंने बात करी, उनका भी आना हुआ उन गाँव में। और सब दौड़ते दौड़ते गांव वाले उनके पैरों में पड़ गए कि मुझे बचा लो, त्राईमान बचा लो। बाबा बोले मैं उसी लिए आया हूं, मुझे पता है कि इस गांव में क्या हो रहा है, मुझे यह भी पता है कि शमशान में क्या हो रहा है। मैं शमशान से आया हूं। मैंने लगातार पिछले 2 दिन तक निरीक्षण किया है। मैंने उस लड़के को बड़ा गौर से देखा है। मैंने बोला था कि इसके ऊपर किसी का साया है, वो कड़ पिशाचनी थी। और अब कड़ पिशाचनी अपने उद्देश्य में सफल हो चुकी है। उसने उसको इस कदर मोहित कर लिया है कि वो उससे अपने आप को साधित करवाना चाहती है। इसमें कहीं ना कहीं गलती तुम सबकी है। अगर तुम लोग इसको गांव से नहीं निकालते तो अपने मन का नहीं होता और अपने हिसाब से नहीं चल पाता। और उस कड़ पिशाचनी को अभी इसको अपना बनाने के लिए अच्छा खासा जो समय होता है वो देखने को मिलता। शायद कड़ पिशाचनी उन समयों के बीच में जब पा न पाती इसको छोड़कर चली जाती, लेकिन क्योंकि ये निकल गई तो कड़ पिशाचनी के लिए बड़ा अच्छा मौका बना। हालांकि चलो अब तो आ चुके हैं एक मोड़ पर और अब तो समाधान की तरफ चलेंगे। तो कोई बोला कि बाबा समाधान क्या हो सकता है, मार दे गणेशी को, ये हो सकता है क्या? तो बाबा बोले कि बड़ा तेज खून वाला लड़का है,
इसको शांत करो पहले, वरना एक लाश से गिरी, अभी 10 और गिरेंगी यहाँ पर, पूरा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसको मारने की भी कोशिश करी ना, उसके ऊपर कोई है, कड़पिशाचनी की आत्मा है, वो पूर्ण रक्षा कर रही है उसकी। तुम्हें बड़ा सोच समझ कर रहना पड़ेगा। अभी इसके 30 दिन पूरे हुए हैं साधना करते करते। 41 दिन की एक पूर्ण साधना होती है, मात्र 11 दिन का समय बाकी है। आने वाले 7 दिन के बाद अमावस की रात है। उस अमावस की रात में हमें जो है 5 बकरों की बलि चाहिए, और 5 बकरों की अगर बलि मिल जाए, उसके बाद जो उनका खून होता है उससे मिलाकर मैं एक साधना करूंगा। उस साधना के तहत मैं उस शमशान को बांधूंगा, और जिस जगह पर उसने साधना करना चालू करा है उस जगह को मैं दूषित कर दूंगा। तो बोले ठीक है, सब नियम निर्धारित करे गए। 7 दिन का इंतजार, और वो समय है जब अमावस की रात है। 5 बकरों का इंतजाम करा गया। किस्मत अच्छी हो किसी के लिए या बुरी हो किसी के लिए, जब वो आखिरी बकरे को मार रहे थे तो पता चला कि बकरा जो है वो मारने से पहले ही मर गया। यानी कि अमावस की रात पर सिर्फ 4 बकरों की बलि दी गई, 5वें बकरे की नहीं। और अब 5वां बकरा का इंतजाम जो है बड़ी मुश्किल से हो रहा था। गांव में बकरा कोई नहीं था कि 5वां बकरा मिल जाए। यानी कि ये तपस्या, ये साधना क्या नहीं हो पाएगी। बड़ा अजीब था, लेकिन इतना तो क्लियर था कि कुछ ना कुछ करना है। तो बाबा बोले चलो कोई बात नहीं, 4 ही सही। एक काम करो, अगर बकरा नहीं मिल पाया तो खरगोश का अगर इंतजाम हो पाए वो करा दो। खरगोश बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया। जंगली खरगोश होते हैं, पकड़ा गया, मारा गया, बलि दी गई, साधना तैयार की गई। दूषित करने की बारी आती है। बाबा अपने सब चीज़ों को लेकर जाते हैं, तंत्र मंत्र को 12 बजे के पहले ही चले जाते हैं, और गांव वाले भी उनके साथ ही जाते हैं। तो देखते क्या है कि बाबा उस जगह पर कुछ कीलों को ठोक रहे हैं, कुछ लोहे का जो नुकीला होता है उसको गाड़ रहे हैं। अभी उस बाबा ने वो पहला ही जो लोहा है वहां पर गाड़ा था कि वहां का वातावरण एकदम से बदल गया। अजीब सी आवाज, खुखारने की आवाज, सियारों की आवाज, वो हवाएं बड़ी तेज हो गई। एकदम से जो हवा थी वो अपना अलग ही रूप ले रही थी, जैसे कि शमशान घाट की राख उड़ उड़ के उसमें समाहित हो रही हो। घना काला अंधेरा, शमशान घाट की वो राख और उसकी दुर्गंध, चिताओं के जलने की चटचटाहट, जबकि चिता अंदर जल नहीं रही है। किसी के रोने की आवाजें वहां तेज तीक्ष्ण होने लगी। ऐसा लगा जैसे कि बड़ी तेज कोई घुंघराली वो चक्रवात वाली आंधी आई हो, और वो तेजी से बना बड़ा सा चक्र उस तांत्रिक के ऊपर जैसे ही आता है वो चक्र के अंदर नाचने लगता है। वो वहां पर सब अस्त व्यस्त हो गया, उसकी पूरी पूजा खंडित हो गई, और वो वहां से सब लोग भागे हैं। जितने भी लोग साथ में आए थे, कोई किधर भागा, कोई किधर भागा, कोई इधर भागा, लेकिन जितना आदमी वहां आया था कोई गांव नहीं पहुंच पाया, सब मारे गए। अब तो किसी की औकात भी नहीं थी कि जाकर शमशान घाट में इस क्रिया को रोक दे। अब तो कोई वो भी नहीं बचा था कि जो ये जाकर गांव में बता दे कि आखिर हुआ क्या। गांव के एक नहर में लोगों को तैरती हुई लाश मिली थी। वो लाश उस तांत्रिक बाबा की थी जो वहां पर समाधान देने आया था। बड़ी अजीब विडंबना थी उस गांव की। रक्षक भी आज खत्म हो चुका है, गांव के सारे लोग मर चुके हैं। अब गांव में तो एक अलग ही डर है। लोगों को पता चल गया अब कुछ गलत हो चुका है, शायद नहीं संभाला जा सकता, सब बर्बाद हो गया है। उधर गणेशी के बाप भी बड़े हैरान थे, और इधर गणेशी का आज 40वां दिन था, यानी कल साधना पूर्ण होनी है। 40वां दिन है। गणेशी का शरीर बदलने लगा है। शरीर पर लंबे लंबे से बाल आना चालू हो चुके हैं, दाढ़ी भी बड़ी हो चुकी है, बाल एकदम बड़े बड़े, बड़ा अजीब सा चेहरा उसका, स्किन जैसे फट रही हो। सिर्फ उद्देश्य उसका इतना कि मुझे साधना है। 41वां दिन आता है। शमशान घाट के अंदर बैठकर वो तेज उस मंत्र का आह्वान कर रहा होता है, और जैसे ही मंत्रों का आह्वान पूर्ण होता है ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके शरीर को पीछे से जकड़ रहा हो, समेट रहा हो अपने अंदर। पर सवाल यह है कि ये पीछे पलट नहीं सकता। अगर पलटे तो साधना भंग। उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई नग्न महिला हो
ये वक्ष महसूस होते हैं जब आपकी पीठ पर हो पीछे से। उसने चपेट रखा उसको, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको। प्यार से एक आवाज पीछे से, इसे हल्की हल्की सी गरम गरम हवा सांसों की आई। गरम गरम सी हवा महसूस हुई कान में। गणेशी, आखिर तुम मुझे पा ही गए। मुझे भरोसा था कि तुम कर ले जाओगे। देखो आज मैं तुम्हारे सामने आई हूं। बड़ा बातें करते आए हो, आज देखना नहीं चाहोगे मुझे। पलट कर देखो मुझे गणेशी। लेकिन गणेशी को यह पता था, उस किताब में लिखा था कि आत्मा आएगी कड़ पिशाचनी की, तुम्हें बार बार तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तुम भंग मत होना, तुम कायम रखना अपने आप पर, संयम रखना। कुछ समय के बाद एक अजीब सी दुर्गंध आएगी, समझ जाना कि तुम्हारी साधना पूर्ण है। अभी तक कोई दुर्गंध नहीं थी। धीरे धीरे कोई पीछे से शर्ट को उतार रहा हो, जैसे फट चुका था, पुराना हो चुका था। हल्की हल्की बारिश, जैसे कोई इसको अपने नरम कोमल हाथों से नहलाने की कोशिश कर रहा हो। पूरे जिस्म पर अपने नरम कोमल हाथों से फेर रही हो कोई महिला। इसको ऐसा एहसास हुआ। यौवन का समय था, कोई भी इंसान भटक सकता है। स्त्री का वो जो कोमल नरम हाथ जब इसके बदन पर लगा, कई बार के लिए इसका दिल विचलित हुआ। इसको लगा कि मुझे पीछे पलट कर देखना चाहिए, लेकिन अपने पर कंट्रोल है, पीछे नहीं पलटा। बारिश शांत हो जाती है, वो आवाज़ भी चली जाती है। वो महिला भी शायद जो नग्न थी, पीछे से इसको जकड़ रही थी और कान में बड़े प्यार से बुला रही थी कि गणेशी देखो पीछे, मुझे देखना नहीं चाहते हो क्या? मुझे ही पाने के लिए तो तुमने ये सब करा है और तुम मुझे ही नहीं देखना चाहते। पलटा नहीं। थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी दुर्गंध आई। वो दुर्गंध किसी की नाक को चीर दे, इतनी खतरनाक तीक्ष्ण दुर्गंध थी। उस दुर्गंध से यह साबित हो चुका था कि साधना पूर्ण है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है गणेशी को। अब वो पलट कर देखता है तो कोई नहीं। मन उदास है, बुलाने की कोशिश करता है, जो उसके कान में बोला करती थी कि आओ, जिस तरीके से बुलाता था, आओ आओ, आए नहीं। तो बड़ा अंदर से रोने लगा, दिल बेचैन होने लगा। रात का ही समय था। बड़ी दूर जैसे कोई चांद सा चमकीला चमकीला सा बदन कोई हो, एकदम दूधिया चमकदार। काले घने अंधेरे में सिर्फ कोई शरीर दिखाई पड़ रहा हो, जैसे एकदम सफेद। और वो चलता चलता इसके पास आया। कपड़े भी बड़े शरीर को न ढकने के बराबर पहने थे किसी स्त्री ने, जैसे कपड़े पहने हो लेकिन पहने ही ना हो, इतने छोटे कपड़े। गणेशी जैसे ही उसको देखता है वो पागल हो जाता है। वो उसके लहराते हुए बाल, वो उसके आने पर जो सुगंध, वो उसके करीब आती है और दूर से बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोलती है, गणेशी तुमने मुझे पा लिया, ये मैं हूं जिसको तुम सुनते आए हो। वो आती है, गणेशी के चिपट जाती है और आज की रात वो गणेशी के साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करती है। जो 17, 18, 20 साल से जो लड़का कभी किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करा, आज पहली बार इतनी खूबसूरत महिला, जिसको सपने में भी ना सोच सके इतनी खूबसूरत महिला, और घने जंगल में जब कोई ना हो, उन खरपतवारों पर संभोग कर रहा था। वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो हल्की हल्की सी गरम गरम हवा उसके बदन पर, गर्दन पर, कान पर उसको और उत्तेजित कर रही थी। वो उत्तेजना से भरा गणेशी अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, उस स्त्री के ऊपर संभोग करता है। लेकिन जैसे ही हल्की सुबह होने वाली होती है, वो लड़की अदृश्य हो जाती है। कहाँ गई, गायब हो गई, पता नहीं चला। लेकिन गणेशी अब बड़ा खुश है। आज की रात उसकी बड़ी हसीन गई। उसके पास एक शक्ति है। वो शक्ति उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। वो शक्ति उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो शक्ति उसको वो पावर्स देती है जो कोई एक साधारण इंसान नहीं पा सकता। उसके पास अब एक शक्ति है जो पुराने पिछले जन्म, पिछले किसी भी इंसान के 7 पीढ़ी को बता दे, 7 आगे पीढ़ी को बता दे, एक इंसान क्या कर रहा है उसको बता दे, उसके रिश्तेदारों के बारे में बता दे, कौन क्या कहाँ कहाँ किधर से आया वो भी बता दे, मन में क्या चल रहा है ये भी बता दे, खजाना कहाँ गड़ा है ये भी बता दे, कान के अंदर किसी के अंदर क्या चल रहा है सब कुछ बता दे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बता दे। वो तो कान में बताती।
कई लोगों ने कहा कि कड़ पिशाचनी जो होती है वो हमेशा कान में बुदबुदाती है, लेकिन ये कड़ पिशाचनी थोड़ा अजीब थी। ये बुलाने पर आती थी और ये रात में आती थी, दिन में नहीं आती थी। सिर्फ गणेश जी के साथ संभोग करती और उसको कोई ना कोई अच्छी बात बताती और चली जाती। गणेश जी ने बोला कि तुम मेरे पास पूरा दिन नहीं आती, पहले तो तुम पूरा दिन रहती थी, हमेशा जब भी मुझे बात करना होता था तुम मेरे साथ रहती थी, लेकिन अब तुम नहीं आती हो, ऐसा क्यों? तो बोलती है तुम बुलाओ तो मुझे, मैं ना आऊं तो बोलना। तुम उस तरीके से नहीं बुलाते जिस तरीके से बुलाते थे। अब तुम्हारे में गुस्सा आने लगा है, मुझे तुम्हारे में प्रेम देखना है गणेश जी। तुम्हारे अंदर का प्रेम मुझे चाहिए। मुझे तुम बस इतना सा चाहिए कि तुम अगर प्रेम से मुझे पहले के जैसे बुला दो तो मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ, लेकिन अगर मुझे बदलाव महसूस हुआ मैं तुम्हें मार दूंगी। याद रखना गणेश जी, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक तुम किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकते। तुम्हें मेरे प्रति ईमानदार वफादार होना पड़ेगा। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक तुम्हारे साथ कोई महिला नहीं हो सकती। गणेश जी बोलता है ठीक है, अभी अभी नया नया समय था। गणेश जी हर बातों पे हाँ करता है। तो गणेश जी बोलता है कि मुझे घर जाना चाहिए। तो बोलती ठीक है जाओ। घर गया, मम्मी पापा से मिला, गांव वाले से मिला, लेकिन अब गांव वाले इतना डर रहे थे गणेश जी से कि गणेश जी को कोई बात बुरी बोल दें ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी। खुद बाप में नहीं थी, खुद माँ में नहीं थी। पूरा गांव सन्नाटे में कि ये कौन आ गया, अजीब इसकी शक्ल है, अजीब इसकी आंखें हैं, बात करने का तरीका भी बड़ा गंदा है। बस शांत बैठता है, घर के अंदर जाता है, माँ बाप डर कर बाहर आ जाते हैं। पूरे शरीर के अंदर कुछ गंध थी अजीब सी। घर के अंदर मंदिर था, काले कपड़े में लपेटता बांध कर पीपल पर पेड़ पर रखाता है। घर में कोई मंदिर नहीं, नियम है मंदिर नहीं रख सकते जब तक कड़ पिशाचनी है। पूरा घर जो सात्विकता से भरा था आज तामसिकता से भरा है। वहां मांस लाए जा रहे हैं, बकरे लाए जा रहे हैं, मुर्गे लाए जा रहे हैं, उनको खाया जा रहा है, किसी को चढ़ाया जा रहा है, किसी से बातें करा जा रहा है। बहुत गंभीर अवस्था हो चुकी है। ऐसी अवस्था जो शायद किसी के घर की ना हो, वैसी अवस्था हो चुकी है। खूब सारा पैसा कमाया इसने, गड़े हुए खजाने भी इसने निकाले, लोगों के बारे में बताना चालू कर दिया। कोई इंसान कुछ भी बोलता उसके बारे में सच्चाई बोल देता। कई बार लोगों को इससे डर भी लगता, लेकिन ये बड़ा रोमांचक आदमी भी बन रहा था अपने आसपास के लोगों के बीच में। हालांकि अभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहा था, तो लोगों ने इसको ज़्यादा गलत नहीं लिया। समय के साथ स्थितियाँ नॉर्मल हुई, लेकिन ये समय के साथ बहुत अलग बदलाव ला रहा था। अपने घर को अव्वल बना दिया, बड़ा घर बना दिया, हवेली नुमा घर बना डाला। इतना नौकर चाकर लगा दिया घर के अंदर कि जैसे कि किसी चीज़ की कमी ही ना हो। खजाने राजाओं के घर में बड़े रहते थे, आज इसके घर में पड़े थे। घर बड़ा अच्छा हो गया था, समाज विकसित हो गया था। आसपास के लोगों में खबर फैल चुकी थी कि एक यहाँ पर एक लड़का है गणेश जी, जो कोई बात किसी के बारे में अगर देख ले तो उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। इसके चर्चे होने लगे, आसपास के गांव शहर से लोग आने लगे इससे बातचीत करने के लिए। बातचीत करते, अपने बारे में पूछते और चले जाते हैं। ये चर्चा पूरे आसपास लोगों में होने लगी। अब गणेशी को लोग इसलिए नहीं जानते कि सिर्फ एक गणेशी वो एक बदतमीज लड़का था जिसने कोई तांत्रिक साधना करी थी, जिसने गांव के लोगों को मारा था। अब लोग उसको कोई बाबा रूप से कम नहीं मानते थे। वो जहां पर भी चला जाता वहां लोग उसको पूजनीय मानते हैं, पूजा करना चालू करते हैं। उसके होने की धमक लोगों में महसूस होती, उसका मान सम्मान आसपास के गांव शहर यहाँ तक कि बहुत बहुत दूर दूर तक फैलने लगा। उत्तराखंड तक लोगों को आना जाना लगने लगा, इतना मशहूर होने लगा। समय के साथ यहाँ पर एक धाम का निर्माण होने वाला था, लेकिन उस धाम में नहीं, राजस्थान की तरफ जाता है और वहाँ पर एक धाम का निर्माण करता है, लोगों को बुलाता है और वहाँ पर उनके मन की इच्छाओं को सॉल्व करता था। जब भी कोई इंसान आता उसके मन की बातें बता देता, पर्चा निकालना चालू कर देता, हर किसी की बातें बताता। ऐसा इंसान बन गया था, बहुत प्रचलित हो चुका था। प्रचलित होने के बाद इसके साथ कुछ तो गलत होना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आत्मा है वो इस चीज को मान चुकी है कि यही बड़ा है। इसके साथ रहने वाली वो कड़ पिशाचनी अब इसके लिए योग्य नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि अब कड़ पिशाचनी रात के समय खुद से इसके साथ संभोग करती, मन हो या ना हो। कई बार इसने मना किया कि मेरा मन नहीं है, मैं थका हूं, मुझे छोड़ दो, आज की रात कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कड़ पिशाचनी का सीधा था कि मुझे संभोग चाहिए, ये मेरी भोग है। कमजोर होता जा रहा था, लेकिन इसने पैसा था, इसके पास खान पीन भी मजबूत रखा। इसने कुछ डॉक्टर्स वैद्य लगा रखे थे,
वो इसको देखते, किसी को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैद्य लोग इसको वो ट्रीटमेंट देते हैं जो शायद किसी को ना मिल पाए, जो बहुत महंगे होते हैं। स्किन, खाने पीना, शरीर सब, वो जितना कमजोर होता वैद्य लोग उसको उतना और मजबूत कर देते। कड़पिशाचिनी ये नहीं चाहती थी। कड़पिशाचिनी का एक मतलब था कि इसको मार के लेकर जाना। ज़्यादा समय तक अगर ये यहाँ पर रहा तो कड़पिशाचिनी भी बंधक में है, और कड़पिशाचिनी बंधक में रहना नहीं पसंद करती, कड़पिशाचिनी भागना पसंद करती है। उसका भी एक समय काल होता है, उस समय काल के उपरांत वो निकलना चाहती है, लेकिन कड़पिशाचिनी भी निकल नहीं पा रही थी। पता नहीं इसका मन भटकता। एक बार ये बैठा हुआ था, शायद मुंबई की तरफ ही था, इसका भाई था वहाँ पर कमाने के लिए जो गया था, उसको भी बुला रखा था और अपने साथ में उसको लगा रखा था। बहुत धमाकेदार आदमी बन गया था। लेकिन एक वक्त की बात आई जब इसके माँ बाप ने कहा कि बेटा सब कुछ तो पा लिया है, शादी ना हो जाए, एक बार शादी कर लेते हैं। ठीक है, मान जाता है बात। शादी की बात पक्की होती है। जिस लड़की से गणेशी की बात पक्की होने ही वाली हो वो लड़की मारी जाती, खत्म हो जाती। ये बात गणेशी को पता चलने लगी कि जिससे मेरे माँ बाप मेरी शादी के लिए बात करते हैं वो मार दी जाती। इस बात का गुस्सा गणेशी के अंदर भरता जा रहा था और गणेशी को पता था कि ये कौन कर रहा है। अब वो जो प्यार था वो नफरत में फैल गया था। वो रात में जब आती इसके साथ संभोग करती तो बेमन के साथ संभोग करता और बस एक ही बात कहता कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अब तुम नहीं चाहिए, मुझे अपनी दुनिया जीने दो, मेरे माँ बाप मेरी शादी करा रहे हैं, मुझे करने दो, मुझे बर्बाद मत करो, मुझे जीना है, तुम छोड़कर चली जाओ मुझे। कड़पिशाचिनी इस बात को सुनकर बड़ी आहट होती है और गणेशी से कहती है कि अगर तुम्हारा मन नहीं था मेरे साथ रहने का तो तुमने वादे क्यों करे। वो कान में बुदबुदा कर रो रही थी। वो रोते रोते गणेशी को अपना बनाने की बात करती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी। क्या तुम भूल गए मेरे वादों को? क्या तुम भूल गए हमारे दोनों के वादों को? गणेशी कहता है कि हाँ मुझे याद था, लेकिन अब मुझे साथ नहीं रहना, मुझे कोई और पसंद आ गई है। ये बात शायद गणेशी को नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसी दिन के बाद से कुछ इनके घर में घटित हुआ। इनकी माँ को किसी ने मार दिया था। जब लाश पाई गई तो लाश के टुकड़े टुकड़े थे, माँ के टुकड़े थे, और घर के अंदर बोरी में बंद कराए थे। इनका भाई था, रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। इनका बाप था, फांसी लगाकर मर जाता है। और ये बात गणेशी के कान में कड़पिशाचिनी बोलती है कि अभी भी कुछ और करके दिखाऊं क्या? तुझे तेरी औकात दिखाऊं क्या? सबको मार दिया, अब और कुछ तुझे भी मार दूं क्या? गणेशी बड़ा परेशान था। अब निकले तो निकले कैसे? निकले इस जाल से। उसने कुछ अपने लोगों से बात की, उसके संपर्क में कुछ और भी तांत्रिक थे, उनसे बात करी, उनको अपनी व्यथा बताई पूरी कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ये करा था, मुझे कड़पिशाचिनी मिली थी, अब मेरे साथ ये हालत हो चुकी, घर वाले सब मर चुके, खत्म हो गए हैं, सिर्फ मैं बचा हूँ, मुझे बचा लो। तो तांत्रिकों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। लेकिन एक तरीका है, अगर तुम कड़पिशाचिनी की आत्मा को अपनी आत्मा के अंदर बांध लो, क्रिया है। वो कैसे होगी बात? वो ऐसा होगा कि जब कड़पिशाचिनी की साधना जिस तरीके से तुमने करा था उसकी उल्टी भी एक साधना होती है, उसको अगर करा जाए, लेकिन इसको तुम्हें 100 पर करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लाश को लाना है, उस लाश पर बैठकर करना है। और जब तुम लाश पर कर रहे होगे तो तुम्हारी आत्मा का स्थानांतरण उस लाश में होगा, और क्योंकि अब तुम आत्मा जो है तुम्हारी निकल चुकी है तो सिर्फ एक शरीर मात्र हो। उस शरीर में वो कड़पिशाचिनी जैसे ही कान में बोलने आएगी, वो कान के सहारे तुम्हारे दिल के अंदर प्रवेश करेगी और वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और यही एक पल का मौका होगा कि उस 100 की आत्मा को निकालकर तुम्हारे अंदर डाला जाएगा, यानी कि उसकी आत्मा अंदर होगी और तुम्हारी आत्मा ऊपर होगी। ये नियम है। अगर ऐसा किया जाए तो कड़पिशाचिनी को आत्मा के अंदर बांधा जा सकता है। फिर उसको वो हर काम करने के लिए रोका जा सकता है जिस काम को मनचाहे रूप से कराना चाहती है। बड़ा कठिन तपस्या है, बहुत रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है ऐसी साधना होने में, ऐसे योग्य तांत्रिक आने में। लेकिन पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ व्यवस्था करी जाती है और ठीक वैसा ही करा जाता है। शमशान घाट के अंदर एक ऐसे 100 को लिया जाता है, 100 का भी नक्षत्र पल था, उस पल पर मरे हुए आदमी को उठाया जाता है और उसके 100 पर इसको बिठाया जाता है और ये साधना करना चालू करता है। उस साधना करते दौरान जैसे ही
इसकी आत्मा 100 के अंदर स्थानांतरित करी जाती है। वहाँ के गुरुओं और तांत्रिकों के द्वारा तुरंत के तुरंत इस चीज़ का एहसास करा जाता है कि कड़ पिशाचिनी की आत्मा इसके दिल के अंदर आ गई है। तुरंत उन लोगों ने वहाँ पर मंत्र साधना करना चालू करा और साधना करने के बाद जो भी चीज़ें हो सकती थी उन तरीकों से उस 100 की आत्मा को निकालकर, जो कि गणेशी की थी, तुरंत गणेशी में डाला गया और वो उल्टा फांस दी गई कड़ पिशाचिनी को। और अब उल्टा फंस चुकी है कड़ पिशाचिनी, अंदर से तड़प रही है, उसे बाहर निकलना है पर निकल नहीं सकती। इस तरीके से कड़ पिशाचिनी को रोका गया। लेकिन आप कब तक रोक सकते हो? एक पिशाच लोग की है वो, बर्बाद कर देगी तुम्हें। अंदर ही अंदर खाने लगी, अंदर ही अंदर गणेशी को नोचने लगी। वो उसकी आंतें फट चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब कड़ पिशाचिनी ने उसको अंदर से खत्म कर दिया। वो मर जाता है, अंदर से अजीब सा हो जाता है, पूरा पेट फट जाता है। कहते हैं कि जब कोई इंसान मरता है, या तो आंख से निकलती आत्मा, या तो नाक से, या तो कान से, या तो ब्रह्मरंध्र से, या तो पेशाब से, बॉडी यहाँ से, पेट से नहीं निकलती है। उसका पेट फट गया था, मर कर निकल रहा है। लोगों को ये तो पता था कि इसने एक तपस्या की थी जिसकी वजह से इतना विशाल हुआ, और मरा भी ये गांव में ही, उसी हवेली में जिसका इसने निर्माण करा था। उसके 100 को कोई निकालने नहीं गया था, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर। उस हवेली को यूं ही बाहर से बंद कर दिया गया था, कोई आ नहीं जा सकता था। वहाँ के तांत्रिकों ने उसको बांध दिया था। वहाँ पर आज भी चीज़ें हैं, टीला हो गया है। आप अगर जाएंगे वहाँ पर टीला बन गया है, पलटी हुई पूरी हवेली है वहाँ, आज भी है। और ये कड़ खेड़ा के नाम से जानी जाती है। हालांकि उसके अंदर जो है, अभी और मैं अगर आगे लेकर चलूँ इसको, तो उसके अंदर जो गणेशी की आत्मा है वो अभी भी है। लोगों को लगता है कि वहाँ अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वहाँ के जो और भी यौवन पुरुष थे, उनको भी सेम चीज़ें महसूस होने लगी इसके मरने के बाद। ऐसा गांव वालों में लगने लगा कि जैसे कोई एक पुरुष है, उसको किसी लड़की के होने का एहसास होता, छनछनाहट का एहसास होता, कान में किसी के बोलने का एहसास होता। कई बार ये जो वारदातें हैं बढ़ने लगी जब, तो गांव वालों के अंदर एक डर बैठने लगा कि ये क्या होने लगा दोबारा से मेरे गांव में। शमशान घाट सब खुला है, हर तरीके से हवेली को बांध दिया गया, लेकिन क्या अब कड़ पिशाचिनी नहीं निकली? क्या वो जो पिशाच इसके अंदर मर चुका है, गणेशी जो मर चुका अभी भी जिंदा है? ऐसा लोगों के अंदर भ्रम था। तांत्रिकों ने कहा कि हालांकि कड़ पिशाचिनी निकल चुकी है, हालांकि अब जो गणेश की आत्मा है वो भी निकल चुकी है, लेकिन अब कड़ पिशाचिनी और गणेशी दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। और अब ये चाहते हैं कि गांव के अंदर जितना भी इंसान है, पुरुष समाज है, उसको भी ये कड़ पिशाचिनी वाला खेल खिलवाएं और उनको मार कर लेकर जाएं। गांव के अंदर लगभग इंसानों की मौतें होना चालू हुई। पुरुष वहां पर रहने से डरने लगे, क्योंकि पुरुषों के साथ सेम घटना होती जैसा मैंने गणेशी के लिए बताया। उसको भी कड़ पिशाचिनी आती, उसको प्रेम में डालती, फिर उससे साधना कराती। लोग करते और फिर वैसे ही मरते हैं। ये घटनाएं चलती रही। समय के साथ पूरा गांव पलायन कर गया, कोई बचा नहीं वहाँ पर। वो हवेली कोई बड़ी आंधी आती है, ढह जाती है। कड़ खेड़ा नाम से मशहूर था, हालांकि अभी कुछ समय था जब उसका नाम मुन्ना खेड़ा रख दिया गया। ऐसी कुछ स्टोरी भैया, खतरनाक थी, बहुत खतरनाक था इनके गाँव में।